औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हक गस्ब किया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आप सब दोस्तों को चंद दलाइल पर मबनी एक वाकया सुनाना चाहूंगा, लेकिन शर्त यह है कि बात की हकीकत तक पहुंचने के लिए आपको मेरी ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मेरे एक अजीज का क्लास फेलो भी। वो मेरे इसी अजीज के साथ मुझ पर कुछ तारीखी किस्म के सवाल करने आया था। वो अपने मसलक के एतबार से बड़े इल्मी घराने से ताल्लुक रखता था। उसके पास काफी मालूमात भी थी। उसके बकौल मेरे इन सवालात का जवाब किसी मौलवी के पास भी नहीं है। मैंने उससे जब मुलाकात की तो उसकी हर अदा से गोया उल्मा से हत्ता के सहाबा कराम से भी नफरत और हकारत की एक झलक वाज़े थी। मैंने मेजबान होने की हैसियत से बड़े इखलाक से उन्हें बिठाया। थोड़ी देर हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद गुफ्तगू शुरू हो गई। उसका पहला सवाल ही बाज़ोम खुद बड़ा जानदार था, और वो ये कि तुम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा क्यों मानते हो? हम तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं मानते कि उन्होंने सैयदा कायनात खातून जन्नत को इनका हक नहीं दिया था, बल्कि इनका हक गस्ब कर लिया था। मैंने कहा, जरा खुलकर बोलें आप जो कहना चाह रहे हैं, और इस हक की वजाहत कर दें कि वो हक क्या था। कहने लगा, वो बाग़े फिदक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विरासत में छोड़ा था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिलना था, लेकिन वो बाग इन्हें अबू बकर ने नहीं दिया था। ये सिर्फ मेरा दावा ही नहीं है, बल्कि मेरे पास इस दावे के हवाले से हर मसलिक की किताबों से ऐसे वजनी दलाइल मौजूद हैं जिन्हें आपका कोई आलम जुटला नहीं सकता। ये बात इसने बड़े एतमाद और मजबूत अंदाज में कही। मजीद इसने कहा कि मेरी बात के सबूत के लिए यही काफी है कि वो बाग़े फिदक आज भी सऊदी हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ है और वो हुकूमती मसारफ के लिए वक्फ है। ये इस बात की दलील है कि आज तक आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हक नहीं मिला। अब आप बताएं, जिन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किया हो, हम उन्हें कैसे खलीफा रसूल तस्लीम कर लें? मैंने उसकी गुफ्तगू बड़े तहम्मुल से सुनी और इसका एतराज सुनकर मैंने पूछा कि आपका सवाल मुकम्मल हो गया या कुछ बाकी है? वो कहने लगा, मेरा सवाल मुकम्मल हो गया, अब आप जवाब दें। मैंने अर्ज किया कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला खलीफा किन को मानते हैं? वो कहने लगा, मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बिला फसल मानते हैं। मैंने कहा कि अवामो खास के जानो माल और इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ खलीफातुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। मुझे आप पर ताज्जुब हो रहा है कि आप खलीफा बिला फसल तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मान रहे हैं और एतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कर रहे हैं। या तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहला खलीफा मानो, फिर आपका इन पर एतराज करने का किसी हद तक जवाज भी बनता है, वरना जिनको आप पहला खलीफा मानते हो ये एतराज भी उन्हीं पर कर सकते हो कि आपकी खिलाफत के जमाने में खातून जन्नत का हक क्यों मारा गया। मेरी बात सुनकर उसे हैरत का झटका लगा, मगर साथ ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत ज़ाहिरी आपके खुलफाए सलासा के बाद शुरू होती है। इससे पहले तो हम इनकी खिलाफत को गस्ब मानते हैं, यानी आपके खुलफाए सलासा ने मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत को ज़ाहिरी तौर पर गस्ब किया हुआ था। इसलिए मौला अली तो इस वक्त मजबूर थे और वो ये हक कैसे दे सकते थे। उसकी ये तावील सुनकर मैंने कहा, अजीजम मेरे ताज्जुब में आपने मजीद इजाफा कर दिया है। एक तरफ तो आपका ये अकीदा है कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुश्किल कुशा है। अजीब बात है कि इन्हीं के घर की एक के बाद दूसरी मुश्किल आपने जिक्र कर दी, यानी इनकी ज़ौजा मोहतरमा का हक मारा गया, लेकिन वो मजबूर थे और वो मुश्किल कुशा होने के बावजूद इनकी मुश्किल कुशाई ना कर सके। फिर इनका अपना हक खिलाफत गस्ब हुआ, लेकिन वो खुद अपनी मुश्किल कुशाई भी ना कर सके। या तो इनकी मुश्किल कुशाई का इनकार कर दो, और अगर इन्हें मुश्किल कुशा मानते हो तो ये मन घड़त बातें कहना छोड़ दो कि ताकतवरों ने उनके हकूक गस्ब कर लिए थे।
दूसरी बात यह है कि अगर बिलफर्ज आपकी ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि सहाबे सलासा ने इनकी खिलाफत गसब कर ली थी, अब सवाल ये है कि खुलफाए सलासा के बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ाहिरी खिलाफत मिल गई और इनकी शहादत के बाद इन्हीं के साहबजादे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने, तो क्या इस वक्त उन्होंने बागे फिदक ले लिया था? जवाब के बकौल वो खुलफाए सलासा के जमाने में गसब किया गया था। अब तो इन्हीं की हुकूमत थी जिनका हक गसब किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत होने के बावजूद इस हक को क्यों छोड़ दिया था? आज भी आपके बकौल वो सऊदी हुकूमत के कंट्रोल में है, तो भाई वो बाग जिनका हक था जब उन्होंने छोड़ दिया, तो आप भी अब मेहरबानी करके इन किस्सों को छोड़ दें। और अगर आपका एतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक पर है कि उनकी ज़ाहिरी खिलाफत में आले रसूल को बागे फिदक क्यों नहीं मिला, तो यही एतराज आपका हजरत अली पर भी होगा कि उनकी ज़ाहिरी खिलाफत में आले रसूल को बागे फिदक क्यों नहीं मिला। मेरी बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा, मगर मैंने इसी लम्हे उस पर एक और सवाल कर दिया कि आप ये बताएं कि विरासत सिर्फ औलाद को ही मिलती है या बीवियों और दूसरे वुरसा को भी मिलती है? कहने लगा बीवियों और दूसरे वुरसा को भी मिलती है। मैंने कहा फिर आपका एतराज सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्यों है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहिरात के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि उन्हें भी विरासत से महरूम रखा गया है? और आप जानते हैं कि अज़वाजे मुताहिरात में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर की साहबजादी हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। आपने खुलफाए रसूल पर यह इल्जाम धरने से पहले कभी नहीं सोचा कि अगर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत नहीं दी, तो अपनी साहबजादियों को भी इससे महरूम रखा। मैंने इसे फिर मतवज्जो करते हुए कहा कि अजीजम कब तक इन पाक हस्तियों के बारे में बदगुमानी पैदा करने वाली बेसरोपा झूठी बातों की वजह से हकाइक से आंखें बंद करके रखोगे? अब मैं तुम्हें वो हकीकत बता दूं जिसकी वजह से हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी वारिस को नहीं दी गई। वो खुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी हम अंबिया दुनिया की विरासत में ना किसी के वारिस बनते हैं, ना कोई हमारा वारिस बनता है। हम जो मालो जायदाद छोड़ते हैं वो उम्मत पर सदका होता है। मैंने उसे कहा अजीजम ये वो मजबूरी थी जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो तक किसी भी खलीफा ने बागे फिदक आले रसूल का हक नहीं समझा, जिसे लेकर आज आप इनके दरमियान नफरतें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान अब मेरी गुफ्तगू सुनकर परेशान और नादिम महसूस करने लगा। फिर इंतहाई आजी से उसने मुझे देखा और गोया हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं इस तरह के एतराज़ात करने से तौबा करता हूँ। अब मैं रब ताला से वादा करता हूँ कि आइंदा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में अपनी सोच को मुस्बत बनाऊंगा। मैंने इस नौजवान को मुबारक दी और एक मोहब्बत से भरपूर मुआनका और मुसाफिहा हुआ। फिर वो नौजवान शुक्रिया अदा करते हुए चला गया। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद किसी फिरके, मजहब, किसी पर भी उंगली उठाना नहीं। मैं तो हक की बात करने का आदी हूँ, हक का साथ देता हूँ। जहाँ कहीं मैं गलत हूँ या कहीं भी मेरी कोई भी बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके।